हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर्स के लिए है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, क्या होने वाली है आज रात आपके बारे में, वो क्या सोचेंगे। तो आज थोड़ी रोमांटिक वाली सोच हम निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई जो रोमांस उनके मन में है वो निकल के आए, वो सामने आए। तो रोमांटिक सोच जो भी है उनकी डीप थॉट्स में आपको लेकर के वो हम यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे, कुछ आपसे रिलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो करेंगे उन्हें आप रख लीजिएगा, जो नहीं करेंगे वो किसी और के लिए होंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना है डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं और वहाँ पर और भी अलग अलग तरीके की रीडिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना है और डिवाइन 777 का इंस्टाग्राम का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आज क्या सोच रहे हैं, आज रात उनकी थॉट्स क्या हैं। ठीक है, सो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और ज़्यादातर रोमांटिक थॉट्स जो उनकी हैं वो हमें बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं, रोमांस वाइज क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए आप बस अपने पर्सन के बारे में सोचिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, देन द हाई प्रीस्टेस, there is 8 of swords, and here is ace of wands. One more card I want. King of swords. Bottom of the deck is ace of coins. Okay, चलिए कुछ थोड़े से कार्ड और मैं निकाल लेना चाहती हूँ इस वाली डेक से। उसके बाद मैं थोड़ा अच्छे से आपको प्रेडिक्शन करके दिखाती हूँ क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं ये क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, Five of Cups, Four of Cups, and one more card I want, that is Princess of Cups. चलिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं, चूँकि मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। तो राशियों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, आई थिंक सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी कार्ड्स हैं यहाँ पर, सभी चारों तत्व हैं यहाँ पर। तो सभी राशियाँ हैं, सभी राशियों के लोग इसको देख सकते हैं। वैसे टैरोट में राशियों का उतना महत्व नहीं होता है, एनर्जी का ही है यहाँ पर, बट फिर भी राशियाँ भी कुछ लोग कहते हैं, डिमांड करते हैं। तो क्या दिख रहा है आज आपके पर्सन की थॉट के बारे में? देखिए आज आपके पर्सन जो हैं अपनी ड्यूअल थॉट्स को एक रूप देने वाले हैं, मतलब कि ड्यूअल थॉट रही हैं उनकी, दो बात उन्हें सोची, कभी कुछ सोचते थे कभी कुछ सोचते थे, लेकिन आज वो थॉट से वो परे होकर के एक थॉट पर आना चाहते हैं। आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ऑफ़र जो है वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए, उनको मालूम है कि ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पसंद आए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, आज आपके पर्सन आपसे आपके मन की बात पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं
जो अपने पर्सन के साथ बहुत रोमांटिक नहीं लगते हैं, मतलब उनके पर्सन जो है ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरा पर्सन तो रोमांटिक हो ही नहीं सकता, वो इट्स वेरी मतलब अनरोमांटिक पर्सन। लेकिन आज ये पर्सन भी आपके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो इमोशनल है और आपसे आपके मन की बात जानना चाहते हैं, और इमोशनल हैं और मन की भी बात जानना चाहते हैं। और यहाँ ये दिख रहा है कि ये अपने आप को टोटली बदल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे अपने मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं लेकर के आ रहे हैं। ये इंसान सिर्फ रोमांटिक ही नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एग्रेशन के साथ भी आपको लेकर सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांस ही है मन में, सॉफ्ट रोमांस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कभी कभार आपसे अपने मन की बात नहीं कहते हैं या नहीं कह पाते हैं, या फिर कहते हैं तो आप समझते नहीं हैं, अनजाने में नहीं समझते हैं या जानबूझ के नहीं समझते हैं, जैसे भी नहीं समझते हैं, पर उनको लगता है कि आप नहीं समझ रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपको मतलब मन में नहीं रखना है। जो उनके मन में है वो आपसे कह पाएं, और जो आपके मन में है वो आप उनसे कह पाओ, वो हमेशा यही सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको ऐसा लगता है या तो वो एक दायरे में बंधा हुआ फील करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और या फिर आप भी किसी एक दायरे में बंधा हुआ अपने आप को रखते हैं। आप उनके साथ में ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते, खुल करके आप जो एक दूसरे के साथ आ सकते हो वो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आते हो, और उसकी वजह से यहाँ पर उनको दुख होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल एक नासमझी के कारण हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ तो वो आपको समझने की कोशिश करना चाहते हैं ऑल द टाइम, वो चाहते हैं कि वो आपको अपना प्यार वाला पक्ष भी दिखाएं, रोमांटिक पक्ष भी दिखाएं, और सेक्सुअली डिज़ायर्स भी आपके साथ में डिस्कस करें। सभी तरीके के एंगल्स के साथ वो आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। वो आपके साथ में अपनी वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके बारे में ऐसे ही नहीं सोचते हैं ऊपरी तौर से, बल्कि वो कुछ ऑफर भी आपको देना चाहते हैं। आप उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप उनके लिए एक बहुत ही लविंग पर्सन है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका प्यार वो हमेशा चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिनका अटेंशन वो हमेशा चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिनके बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं। बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं वो आपको लेकर, बहुत ही आपके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, चाहते भी हैं। और इसमें उनको कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं आती है कि नहीं या रुकना है या कुछ। अगर आप कभी रेडी हैं तो बिल्कुल वो रेडी हैं आपसे पहले, और आपका अफेक्शन भी चाहते हैं, आपका जो रोमांटिक फेज है, आपका अटेंशन, आपका प्यार, सारा सब कुछ चाहते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी ध्यान न दें उनकी तरफ तो ये तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस भी ये दिखाते हैं। ये वैसे तो आपके साथ कठोर से कठोर उसमें खड़े रहते हैं, मुश्किल से मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं, और कभी कभी वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी भी दिखा देते हैं। बहुत सेंसिटिव लगते हैं आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन सिर्फ वो इसलिए करते हैं आपके सामने क्योंकि ये आपसे उम्मीद रखते हैं, ये आपसे कोई उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे कुछ उम्मीद रखती हूँ या रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके सामने कभी बच्चा बन जाता हूँ तो कभी बड़ा इंसान बन जाता हूँ। तो ऐसा उनको फील होता है कि आप हर चीज़ को समझें, उनकी हर बात को समझें उनकी, ये उनको समझ में आता है। चलिए कुछ और कार्ड हम निकालते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या सोच है उनकी आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि और क्या थॉट्स हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ आया हुआ है पहले से ही, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आ गए हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया भाई इधर तो। एंड हियर इज रिलीज। ओ गॉड, द लवर्स, जस्ट ऑल रोमांटिक। जब भी रोमांस की बात की जाती है तो लवर्स तो आना ही होगा। देखिए जस्टिस, एक कार्ड और हम निकालेंगे। जिस तरह की रीडिंग होती कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ
सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ दोबारा आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ भी था, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ फिर से आया है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, तो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन हैं आपके, वो आपको अपनी इक्वलिटी में मानते हैं। उनको लगता है आप उनके इक्वल हो, आप वो किंग हैं तो आप क्वीन हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपके साथ में वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही आप, एकदम बराबरी की टक्कर है प्यार में, ऐसा दिखता है उनको। केवल और केवल आप ही उनके साथ में एक जैसे उनको फील कराते हो, एक जैसा टक्कर फील होता है उन्हें ये लगता है कि आप जो हैं उनके साथ होंगे तो वो सारी खुशियाँ रिलीज़ कर सकते हैं, वो सारी अपने अंदर की मतलब जो भी खुशियाँ हैं सब वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, सारा प्यार आपको देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा देना चाहते हैं कि पूछे मत, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं, जब प्यार शुरू होगा तो रुकेंगे नहीं। और यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा फील होता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, ऐसा वो फील करते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसी फीलिंग यहाँ पर है, और ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आया है। वो आपको प्यार में जस्टिस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ न्याय करना, वो चाहते हैं आपको कभी ये ना फील हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक जो एक दायरा है, एक दायरे से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तो दायरा है बट यहाँ दायरे को तोड़ करके आगे निकलने की कोशिश है। मतलब अगर आप अपने प्यार को इनके साथ में आप अपने प्यार को इनसे बांटना चाहते हैं तो ये हर दायरा तोड़ने को तैयार है, बस एक बार आप इनके साथ हो तो ये आपके साथ हर तरीके के रोमांस सीरियसनेस, प्यार, रूठना मनाना, फिजिकल रिलेशनशिप, सभी चीज़ों के लिए ओपन है। किसी एक चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं इसके लिए ओपन नहीं है, उसके लिए ओपन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपको एक ऑफर भी हमेशा देना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट है, जस्टिस देना चाहते हैं और खुशियाँ आपके साथ में बांटना चाहते हैं। चलिए हम ऑरिकल डेक से भी कुछ देख लेते हैं कि यहाँ से हमको क्वीन ऑफ द मून ऑरिकल से क्या मिलता है गाइडेंस, उनके प्यार का आपके लिए क्या है गाइडेंस। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। तो यहाँ पर है देखिए बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज बहुत आ रहा है यहाँ पे, बाउंड्रीज, ये भी बाउंड्रीज और ये भी बाउंड्रीज है जो कुछ कह रहा है। आज बहुत बड़ा संकेत है बाउंड्री के रूप में, आपको इसको समझने की ज़रूरत होगी। शायद ये बाउंड्रीज में आप लोग बंधे हुए हैं, बाउंड्रीज से आपको बाहर निकलना होगा। ग्रैटिट्यूड है यहाँ पर, आप लोगों को बाउंड्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। आप दोनों बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं और उसी के अंदर कैद रहना चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है एंड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। दुनिया से कट जाइए, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज को तोड़ देने की ज़रूरत है प्यार में, लेकिन ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। प्यार में बाउंड्रीज तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस एक दूसरे के सम्मान को, एक दूसरे के प्यार को। बहुत ज़रूरी है समझना एक दूसरे को। यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, एक दूसरे का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार के साथ में सब कुछ है, रिलेशनशिप में आपके सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी आप लोग एक दूसरे को देते हैं, प्यार भी देते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि हम उस इंसान को ज़्यादा चाह सकते हैं जो हमें रिस्पेक्ट देता हो, जो हमें प्यार देता हो, जो मुझे ऐसा फील कराए कि भाई वो मेरे लिए ही बना है। वही तो आपके लिए वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ख़ास होती है। क्योंकि तो यहाँ पर इस रीडिंग में ये दिख रहा है कि ये आपको आपके लिए ये सारी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, ये सारी फीलिंग्स आपको फील कराना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको अपनी बाउंड्रीज से थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। और ये इंसान आपके लिए ही बने हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो क्योंकि आप लोग यहाँ पर किंग एंड क्वीन के रूप में, यहाँ पर और द लवर्स के रूप में भी, और जस्टिस भी देना चाहते हैं। यहाँ पर रीबर्थ भी है, यहाँ पर ये कप का कार्ड भी है, प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन कितना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाता है।
तो एक यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक इंसान थोड़ा शर्मीला है, आप दोनों में से कोई एक शर्मीला है, लेकिन दूसरा इंसान उतना ही दबंग है, वहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इतनी खूबसूरत रीडिंग है, इसको क्लेम करना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। अगर आप किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ आप 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स आपको दी जा रही हैं, आप जान सकते हैं उसके बारे में। तो फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।